अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा ये है कि इस्लाम ने बग़ैर मेहनत के किसी की जेब पे नज़र रख के उसकी जेब से बग़ैर मेहनत और मुशक्क़त के झूठ मूठ का उज़र ज़ाहिर करके उसकी जेब से पैसा निकालना, उसके सामने दस्ते तलब और दस्ते सवाल दराज करना, इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। ये बात अपनी जगह है कि जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं यहाँ हमें कुछ ना कुछ किसी का मोहताज तो होना पड़ता है। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक आदमी के पास हुनर है, दूसरे के पास पैसा है। ये आदमी अपना हुनर लगाता है और दूसरा आदमी अपना पैसा लगाता है। कोई ज़रूरत है, ज़रूरत के तहत कोई आदमी किसी से कोई चीज़ ले लेता है, बर्तन है इस्तेमाल के लिए ले लेता है, गाड़ी है थोड़ा चलाने के लिए ये एक अलग चीज़ है, इसकी गुंजाइश है। लेकिन इस्लाम ने बग़ैर ज़रूरत के सवाल करने की शदीद मज़म्मत की है और शदीद अल्फाज में इसकी हौसला शिकनी की गई है। गदागरी एक ममनू फ़ेल है, भीख मांगना या बग़ैर ज़रूरत के सवाल करना ये एक ममनू फ़ेल है। याद रखें, भिखारी बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके कपड़े फटे हुए हों, आप किसी इशारे पे हो, आप सूटेड बूटेड भी हो सकते हैं। आप किसी ऐसे आदमी के सामने जाकर अपना बेजा किस्म का उज़र बयान करके किसी देने वाले को मजबूर करके या धोखा दे के उससे ले लें, यह भी गदागरी है, यह भी भीख है। आपके पास अपनी ज़रूरियात की चीज़ें पूरी हैं और आप तायुशात के चक्कर में किसी के सामने सवाल करते हैं, यह गदागरी है। एक आदमी अल्लाह के रस्ते में देने के मामले में बहुत हाथ का खुला है, किसी भी साइल को वापस नहीं लौटाता, आपको ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद आप जाके सवाल करते हैं, ये भी भीख है। और आगे आने वाली जितनी भी मुज़म्मत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी वईदें इरशाद फरमाई हैं, उसका मुस्तहिक जैसे इशारे पे खड़े होकर मांगने वाला है, वहीं अपनी हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करके किसी से मांगने वाला ये भी उसी सफ़ में शामिल है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी मस्जिद का चंदा कर रहा हो और मस्जिद का चंदा करने वाला कोई साहिब हैसियत आदमी है कि जो चंदा मांगने जाएगा तो लोग उसकी हैसियत को देख के दे देंगे, फरमाया ये भी जायज़ नहीं है। इसने अपनी हैसियत का प्रेशर डाल के, अगरचे सामने नहीं डाला, लेकिन उसकी हैसियत की वजह से अगला बंदा देने में मजबूर हो गया कि अगर मैं नहीं दूंगा तो ये क्या महसूस करेगा, ये नाराज़ हो जाएगा। फरमाया ये भी जायज़ नहीं है, अगर तुम इस तरह मस्जिद का चंदा करोगे ये भी दुरुस्त नहीं है। तो हमारे यहाँ दूसरों से पैसा निकालने के बहुत अजीब व गरीब किस्म के तरीक़े राइज हैं। आज की इस नशिस्त में अपने उन्वान के दूसरे हिस्से में हम इस चीज़ पे नज़र डालेंगे कि हमारा दीन बेजा सवाल करने, बग़ैर ज़रूरत के किसी से मांगने या भीख मांगने के बारे में हमारे दीन के अंदर हमारे लिए क्या रहनुमाई मौजूद है और हमारा दीन हमें क्या दर्स देता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत याद रखो, अल यदुल उल्या खैरुम मिनल यदिस सुफला, ये वाला हाथ, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ये एक उसूल ज़िंदगी है, हमेशा अपना हाथ ऊपर वाला रखें, नीचे वाला कभी ना रखें। ऊपर वाले हाथ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर करार दिया है। ऊपर वाले हाथ में इज़्ज़त है, नीचे वाले हाथ में इज़्ज़त नहीं है। ये हाथ जब किसी के सामने फैलता है तो सबसे पहले इज़्ज़त नफ्स इंसान को कुर्बान करना पड़ती है। जिस हाथ ने इस हाथ में डाला उसके सामने नज़र इंसान की नहीं उठ सकती। इसके मुकाबले में अगर कोई आदमी बंद गटर आके खोलता है, अपने हाथ से गंदगी निकाल के बाहर फेंकता है और अपनी मेहनत की उजरत लेके जाता है, उसकी नज़र कभी आपके सामने नहीं झुकती, वो उठी हुई नज़र से आपका सामना करता है। और अगर आप बड़े सामने बाइज़्ज़त हैं, बड़े सूटेड बूटेड हैं, लेकिन आपने बग़ैर ज़रूरत के किसी के सामने हाथ दराज किया और आपके हाथ में थोड़ा या बहुत कुछ डाल दिया गया, इज़्ज़त नफ्स गई, ज़मीर गया, खुदी गई और नज़र झुक गई। ये नज़र कभी नहीं उठ सकती। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर हज़रत क़बीसा बिनुल मुखारिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी रसूल है, फरमाते हैं कि एक आदमी पे कर्ज़ा था तो मैंने उसके कर्ज़ की ज़िम्मेदारी ले ली।
मैंने कहा भाई आपका कर्जा मैं अदा करूँगा। अब वो कर्ज इतना ज़्यादा था कि मेरी तवक्कुआत से भी ज़्यादा निकला और उस सारे कर्ज का बोझ मेरे ऊपर आ गया। मैं इतना परेशान हुआ कि या अल्लाह अब ये कर्जा मैं कैसे दूंगा। उस दौर में ये एक रवायत थी, बड़े लोग जो होते थे ना, शरीफ लोग होते थे, वो जिम्मेदारियां उठा लिया करते थे, गारंटियां दे दिया करते थे। हज़रत कबीसा बिनुल मखारिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने भी गारंटी दे दी और फंस गया। इतना मजबूर हुआ कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने कहा जनाब कर्ज के बोझ तले फंस गया हूँ, मैंने किसी की जिम्मेदारी ली थी, अब अदा नहीं कर सकता, मेरी कुछ मदद करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कबीसा बैठो, अभी तो कुछ है नहीं, इंतज़ार करते हैं कोई सदका, कोई ज़कात, कोई खैरात, कोई हदिया, जो कुछ भी अल्लाह ने तेरे मुक़द्दर में लिखा है मेरे पास आया, मैं तेरी मदद करूँगा। जब वो बैठे तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही दे नहीं दिया, बल्कि पूरी वजाहत फरमाई कि किस किस के लिए सवाल करना हलाल है और किस के लिए सवाल करना हलाल नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबीसा 3 लोग ऐसे हैं जो सवाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी के लिए सवाल करना हलाल नहीं है। सबसे पहले वो आदमी जिसने किसी के कर्ज़े की ज़िम्मेदारी उठाई और ख़ुद मकरूज़ हो गया, जिसकी ज़िम्मेदारी उठाई थी वो इधर उधर हो गया या वो भी नहीं दे सकता था और ये भी मकरूज़ हो गया, ये सवाल कर सकता है, इसके लिए सवाल करना जायज़ है। दूसरे वो आदमी आसमानी आफत, सैलाब, जलजला, आसमानी बिजली, आंधी, चोर डाकू, किसी भी तरह से उसका ज़रिया माश तबाह हो गया, उसकी आमदन का ज़रिया ख़त्म हो गया, ये आदमी सवाल कर सकता है। और तीसरे नंबर पे वो आदमी जो साहिब हैसियत था, अचानक किसी वजह से गरीब हो गया और उसके ख़ानदान के 3 समझदार आदमी इस बात की ज़मानत देते हैं कि ये बंदा ठीक था, अभी गरीब हो गया है, अभी ये मफलूकुल हाल है। ये 3 लोग हैं जो सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सवाल करेगा, अल्लाहु अकबर, उसका सवाल करना भी हराम और सवाल करके रिज्क लेना, दौलत लेना, उसको इस्तेमाल करना भी हराम है। तो 3 लोगों को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल की इजाज़त दी। अब हम आप खुद देख सकते हैं इनमें हम कौन से हैं। मकरूज़, किसी के कर्ज़ की ज़िम्मेदारी उठाई, खुद फंस गया। तिजारत या खेती बाड़ी थी, आसमानी आफत ने उसे तबाह कर दिया। या तीसरे नंबर पे कोई आदमी अल्लाह की तकदीर की वजह से अच्छा खासा खाता पीता था, अचानक आसमान से ज़मीन पे आ गया। लेकिन इस आदमी के लिए गारंटी ज़रूरी है कि कहीं इसने कोई माल छुपा के तो नहीं रखा हुआ। ख़ानदान के 3 समझदार लोग कहें जी बंदा ठीक था, अब ये आदमी किसी काबिल नहीं रहा कबीसा। इसके अलावा अगर कोई आदमी सवाल करेगा, उसका सवाल करना भी हराम और सवाल करके लेना भी हराम। दूसरी हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी बग़ैर ज़रूरत के सवाल करेगा, क़यामत के दिन वो इस हाल में अल्लाह के सामने आएगा कि उसके चेहरे पे गोश्त की एक बोटी भी नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, कितना डरावना, कितना बदनुमा चेहरा होता है जब चेहरे से गोश्त और खाल ख़त्म हो जाए। ये बिजली के खंभों पे लगाया हुआ होता है वो डरावना चेहरा। कब्र किसी की खुल जाए तो अंदर से जो खोपड़ी निकलती है वो चेहरा होता है कि जिसके ऊपर गोश्त और खाल नहीं होती, क्योंकि ये हुस्न जो है, हुस्न ये इसी खाल और गोश्त के अंदर ही है। बाल झड़ जाएं, खाल उतर जाए, गोश्त की बोटी भी ना रहे और अंदर खाली हड्डियां हों, हम महशर में अल्लाह के सामने अगर यूं जाएं तो हमारा क्या इकराम होगा। बग़ैर ज़रूरत के सवाल करने वाला इतना डरावना और बदनमा होगा अल्लाह के सामने कि उसके चेहरे पे गोश्त की बोटी नहीं होगी। मेरे भाइयों और अजीज़ों, दुनिया में अल्लाह ने हर एक को इतना तो दिया हुआ है कि वो इतना रिज़्क़ खा लेता है, इतना पानी पी लेता है कि चेहरा तो सलामत रहता है। इतनी गुर्बत और फ़क़र का सामना तो शायद ही किसी को हो कि उसके चेहरे से बिल्कुल ही गोश्त ही ख़त्म हो जाए, खाल भी ख़त्म हो जाए, बदनुमा हो जाए। क़यामत की हकीकत यही है कि बग़ैर ज़रूरत के सवाल करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस हाल में आएगा कि चेहरा खाली, डरावना, बदनुमा। खुदा न खास्ता बग़ैर ज़रूरत के किसी को तंग करके सवाल करने की वजह से अगर दुनिया में ही हमारे चेहरे से खाल उतर जाए,
इतना सा कट लगता है, दाग होता है, चेहरे की हालत बदल जाती है। अगर अल्लाह चंद लम्हे के लिए इस सवाल के जुर्म की पादाश में दुनिया में हमारे बाल खाल और गोश्त ख़त्म कर दें, कौन हमें पहचानेगा ये कौन है? किसको पता चलेगा ये कौन है? लोग हमसे भागेंगे, डरेंगे, दौड़ेंगे। अगर मैदान महशर में ये हाल हो जाए तो हमारा क्या बनेगा? इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर कभी किसी से बग़ैर ज़रूरत के मांगना पड़ जाए, इसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। एक हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी के पास 2 वक़्त का खाना हो, सुबह शाम, सुबह का खाना और शाम का खाना जिसके पास हो, एक वक़्त खा लिया, अगले वक़्त का खाना उसके पास है, उस आदमी के लिए सवाल करना, किसी से मांगना हराम है। हराम का क्या मतलब है? मुर्गी मर गई, ज़बह नहीं हुई तो हराम है, वो हराम खाना। गाय बैल मर गया, ज़िबा नहीं किया, वो हराम है। सूअर हराम है, कुत्ता हराम है, बिल्ली हराम है। जिस तरह इस मरे हुए कुत्ते बिल्ली का खाना या हलाल जानवर जिसे ज़िबा नहीं किया गया और वो मर गया उसका खाना है, इस तरह जिस आदमी के पास 2 वक़्त का खाना है और वो सवाल करे, उसका ये सवाल करना हराम है। आज अगर आप बहुत सारे लोगों के सवाल को देखें, आप यहाँ मार्केट में चले जाएं तो वहाँ पे सवाल क्या होगा? बेटी की शादी करानी है, बेटी की शादी करानी है, बेटे की शादी करानी है, बेटी के लिए सोना बनाना है, बेटे के लिए सोना बनाना है, बेटी के लिए जहेज़ बनाना है, घर कच्चा है पक्का करना, इसके लिए लोग सवाल कर रहे होते हैं। और यहाँ इशारों पे खड़े लोग, पूरी पूरी बस्तियाँ और पूरे पूरे ख़ानदान, उनका पेशा यही है कि उनके मर्द झोंपड़ियों में, इन कपड़े के घरों में बैठ के सारा दिन जुआ खेलते हैं और उनकी ख़वातीन इशारों पे खड़े होके वो भीख मांगती हैं। और अगर और कोई धंधा मिल सके तो जिस्म फरोशी से भी बाज नहीं आती। ये एक नहीं, इसके दर्जनों वाक़यात हमारे सामने हैं। और हम लोग भी, अल्लाह अकबर, एक आदमी रेहड़ी पे केले बेच रहा है, उसके पास जो कुल केले हैं जो उसने सजाए हुए हैं, कितने के होंगे? 10,000 के, 5,000 के, 15,000 के। 15,000 में जिसके कारोबार का सर्कल है, उससे तो जाके हम लड़कर 100 रुपये का केला कोशिश करते हैं 75 रुपये में लें। हालांकि वो तिजारत कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। 100 रुपये के केले लेकर 110 रुपये देने चाहिए कि ये आदमी जिसकी कुल कायनात ये एक रेहड़ी है, ये अपने बच्चों के लिए हलाल रिज्क कमा रहा है, उससे हम लड़ते हैं। 30 रुपये 25 रुपये की छल्ली वाले से लड़कर एक खातून जो करोड़ रुपए की गाड़ी से उतरती है, वो छली कोशिश करती है कि 50 की 2 मिल जाए, इसे 60 ना मिले। इसकी हम हौसला शिकनी कर रहे होते हैं जो मेहनत मुशक्क़त कर रहा है, और फिर आगे जाकर मांगने वाले को 100 रुपया थमा के चले जाते हैं और हम समझते हैं हमने बहुत कमाल कर लिया। याद रखें, सिर्फ सदका देना, हम इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो जाते कि सदका हमने निकाला और किसी को दे दिया। ज़कात, सदक़तुल फ़ितर, वाजिब सदक़े मुस्तहिक तलाश करके जब हम देंगे तब हमारा सदका पूरा होगा, और मुस्तहिक तक जब पहुँचेगा तो अदा होगा। कबूल तो बाद की बात है। अदायगी के लिए भी 2 चीज़ें हैं, हलाल माल से निकालना, मुस्तहिक को देना। कोशिश करें जो आदमी कारोबार करे, भले पेंसिलें बेच रहा है, बॉल पेन बेच रहा है, उससे ले लें, उसकी मदद करें। चलो कुछ ना कुछ शक्ल तो उसने कारोबार की बनाई हुई है, 100% तो भीख नहीं मांग रहा। हाँ, अगर एक आदमी ने हाथ में नाड़े पकड़े हुए हैं, पेंसिलें पकड़ी हुई हैं और कहता है जी मेरी मदद करें, तो ये भीख है, ये सिर्फ दिखलावा है। अगर कोई ये कहता है जी बॉल पेन मुझसे ले लें, मैं ये बेचता हूँ, इससे मेरे साथ ताउन भी हो जाएगा, और बॉल पेन तो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, गाड़ी में रख लें, कपड़ा ख़रीद लें। तो ज़रूरत की चीज़ जो आदमी बेच रहा हो, अगर हम उसकी हौसला अफजाई करेंगे तो भिखारी की हौसला शिकनी होगी, भीख इसका रुझान और रवाज कम होगा। ये ऐसे एक एक ख़ानदान के ढेरों लोग आकर भीख मांग रहे होते हैं, अगर आप उनको देखें तो शाम को एक ही घर में जा रहे होते हैं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी मालदार है या तंदुरुस्त है, माल नहीं है सेहत है, और जदीद दौर की तहकीक ये कहती है कि सबसे बुनियादी ज़रूरत इंसान की अच्छी सेहत का होना है। जिस आदमी के पास अच्छी सेहत है उसके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि सेहत ना हो, ख़जाने के ढेर हो, इंसान क्या करेगा। तंदुरुस्त आदमी, मालदार आदमी
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका सवाल करना हलाल नहीं है। लिहाजा कोई सेहतमंद नौजवान अगर आकर सवाल करे, उसे तरगीब दी जाए प्यार और मोहब्बत से कि भाई आओ, अगर आप काम करना चाहते हो आओ, मैं आपको काम देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बीक पे एक दफ़ा लग जाता है हमारे मुआशरे में, उसकी हौसला शिकनी नहीं की जाती, बल्कि हौसला शिकनी करने वाले की हौसला शिकनी की जाती है। ओ जी, आप अगर ख़ुद नहीं देते तो इसे क्यों डांट रहे हैं। लिहाजा इस चीज़ की हौसला शिकनी हम करेंगे तो बीक का रुझान कम होगा, मेहनत का रवाज होगा, मेहनत का रुझान बढ़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालदार और तंदुरुस्त आदमी सवाल नहीं कर सकता। हाँ, जिस आदमी को भूख ने निढाल करके ज़मीन पे गिरा दिया, अगरचे वो तंदुरुस्त भी हो, भूख लगी हुई है, उसे खाना खिलाना ज़रूरी है, वो सवाल भी कर सकता है। अब नहीं है उसकी जेब में, पेट में कुछ पड़ेगा तो वो मेहनत मजदूरी भी करेगा। तो जो आदमी तंदुरुस्त तो है लेकिन भूख ने उसे निढाल करके ज़मीन पे गिरा दिया, मोहताज कर दिया, या कोई ऐसा मकरूज़ है जिसको कर्ज़ ने दबा लिया है, ये हदीस पाक के अल्फाज है, मकरूज़ है, कर्ज़ ने उसे दबा के रखा हुआ है, तो वो बक़द्र ज़रूरत सवाल कर सकता है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं कर सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए सवाल करता है, क़यामत के दिन उसका ये सवाल उसके बदन पे ज़ख़म बन कर आएगा और उस ज़ख़म से पहचान होगी कि यह आदमी मांगने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल करने वाले का ये सवाल एक गर्म पत्थर की सूरत में जहन्नम में उसे खाने के लिए दिया जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी है, कम सवाल करो, ज़्यादा सवाल करो, जितने सवाल उतने ज़ख़म, जितने सवाल दोज़ख के इतने पत्थर, और वो भी गर्म, और ये खाने के लिए, और उन्हें खाना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा, हज़म करना पड़ेगा कि तुमने बेजा सवाल किया, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें माल भी दिया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें सेहत भी दी थी। तो सवाल करने से कम ये सोच लिया करें कि आज तो हम छुप के किसी बेचारे को मजबूर करके जो देने वाला उसके दफ्तर में पहुंच गया, जनाब मेरी ये मजबूरी है, खुदा के लिए मुझे इतने पैसे दे दें, किसी को बताना भी नहीं है। यहाँ तो वो नहीं बताएगा। क़यामत में जब हम दुनिया में हमारे सामने हमारा भरम इसने रख लिया, क़यामत में जब सरे महशर हम सब के सामने आएंगे, ज़ख़म ही ज़ख़म, पत्थर ही पत्थर, रुसवाइयाँ ही रुसवाइयाँ, वहाँ कौन छुपाएगा। सबको पता चल जाएगा कि ये भीख मांगने वाला था, ये लोगों को बेजा तंग करता था। अल्लाह ने ज़रूरियात पूरी की है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज की इस दुनिया में अगर हम देखें, अल्लाह पाक ज़रूरतें सबकी पूरी कर रहे हैं। झोंपड़ी में भी बिजली का बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, शाम को झोंपड़ी में रहने वाले के बच्चे भी अच्छा खा के सोते हैं। जंग है तायुशात की, ये दौड़ है तायुशात और ऐशो इशरत के हुसूल की, साइकिल से मोटरसाइकिल पे जाने की। अगर अल्लाह ने आपको साइकिल जितना रिज्क दिया है, इस पे कनात करें। और उस आदमी को देखें जिसके पास साइकिल भी नहीं है, पैदल चलने वाला उसे देखें जिसके पाँव ही नहीं है, जो बैसाखियों पे भी नहीं चल सकता। तो ये दौड़ तायुशात की है, ज़रूरियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की पूरी कर रहे हैं, रिज्क अल्लाह ने सबको वाफर दिया हुआ है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अंसारी सहाबी तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी किसी ज़रूरत का इजहार किया और हुज़ूर से सवाल किया। अल्लाह ने कितने करीम पैगम्बर हमें दिए और कितना इंसान की ज़रूरत और उसकी फ़ितरत के मुताबिक हुज़ूर ने रहनुमाई की। जब उस अंसारी सहाबी ने सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ये बताइए घर में कुछ है? कहा जी एक कंबल है, आधा नीचे रखता हूँ और आधा ओढ़ता हूँ, और एक प्याला है जिसमें मैं पानी पीता हूँ। कहा यही दोनों चीज़ें ले आओ, एक कंबल एक प्याला। हुजूर ने सवाल की हौसला अफजाई नहीं की, क्या आज हमारे घरों में एक कंबल और एक प्याला है? जब हम सवाल करते हैं क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में एक कंबल? हुजूर ने एक कंबल और एक प्याले वाले से भी नहीं कहा हाँ बड़ा गरीब है चलो कोई मदद करो। आपने फरमाया जो चीज़ है ले आओ। वो एक कंबल और प्याला लेके आए। हुजूर ने बोली लगाई सहाबा में, कहा भाई कौन लेता है? एक साहब खड़े हुए फरमाया कि हुजूर मैं लेता हूँ। कितने में? 1 दिरहम। कहा नहीं कम में बैठ जाओ। और कोई? हुजूर मैं लेता हूँ 2 दिरहम। कहा ठीक है। 2 दिरहम हुजूर ने लिए, कंबल और प्याला दिया और अंसारी साहिब को बुलाया और उनसे कहा ये लो।
बाज़ार से एक कुल्हाड़ा लेके आओ और 1 दिरहम का घर वालों के लिए खाना घर पहुंचा के आओ। 1 दिरहम का गल्ला लिया, घर पहुंचाया, और 1 दिरहम का कुल्हाड़ा ख़रीद कर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़े के अंदर दस्ता लगाया और उस आदमी के हाथ में पकड़ाया और कहा, जाओ 15 दिन तक वापस नहीं आना, 15 दिन के बाद आके मुझे कारगुजारी सुनाना। 15 दिन तक वो जंगल में गए, लकड़ियां काट के बाजार में फ़रोख्त करते रहे। 15 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इतना रिज़्क दे दिया था कि अब उन्हें सवाल करने की ज़रूरत नहीं थी। जो चीज़ें बिकी थी वो भी वापस ख़रीद ली गई थी। घर वाले भी हर रोज़ पेट भर के खाना खा रहे थे। अगर हुजूर उनके हाथ में कुछ दे देते तो वो सारी ज़िंदगी उन्हें भिखारी रहना था, सारी ज़िंदगी उन्होंने मांगते ही रहना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला शिकनी की और उन्हें कुल्हाड़ा ला के दिया और इस बात की तरगीब दी कि अपने हाथ से मेहनत करो और मेहनत करके कमाओ। और उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ की कमाई भीख मांगने से बेहतर है। अपने हाथ से कमाओ, भीख न मांगो। जो आदमी सवाल करेगा क़यामत के दिन उसके चेहरे पर सवाली का निशान होगा और सारे लोग दूर से देखकर उसे पहचान लेंगे कि यह आदमी सवाल करने वाला है, यह आदमी भीख मांगने वाला है। और साथ ही साथ इन्हें भी कहा, इन्हें भी तरगीब दी कि हाँ, यह नहीं है कि बिल्कुल मैं सवाल करने से मना कर रहा हूँ। 3 किस्म के लोग, एक वो जिसको उसकी ज़रूरियात ने ज़मीन पे गिरा दिया हो, वो सवाल कर सकता है। एक ऐसा मकरूज़ जिसके कर्ज़े के बोझ ने उसे दबा के रखा हो। और तीसरा वो आदमी जिसने किसी की ज़मानत उठाई और उस ज़मानत में फंस गया। ये आदमी तो सवाल कर सकता है, इसके अलावा कोई सवाल नहीं कर सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जंगल में एक रस्सी लेकर जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो और लकड़ियाँ काटने के बाद उन्हें अपनी पीठ पे लादो और लाकर बाज़ार के अंदर फ़रोख्त करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें इज़्ज़त रखी है, इज़्ज़त के साथ अपना रिज़्क कमाओ, लकड़ियाँ बेचो और लेकर जाओ। ये इससे बेहतर है कि तुम लोगों से भीख मांगो, कोई दे या ना दे। कोई दे तब भी ज़िल्लत, ना दे तब भी ज़िल्लत। इस ज़िल्लत से बेहतर है कि इज़्ज़त के साथ अपना रिज़्क कमाओ। तो जो इंसान अज़म करता है कि मैं कभी सवाल नहीं करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सवाल की ज़िल्लत से महफूज रखते हैं। और यहाँ पे हमारे इस माशरे के अंदर कई कई नस्लें मांगते हुए गुजर जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये मांगना एक पेशा है, ये कोई ज़िल्लत नहीं है। मेरे वालिद यही काम करते थे, मैं भी यही करूँगा, मेरी नस्लें भी यही करेंगी। और बहुत सारे लोग इस ज़िल्लत को अपना पेशा समझते हैं। और हमारे यहाँ तजर्बे में कई बार ऐसे ये बात सामने आई कि लोगों ने इस चीज़ को पेशा बनाया हुआ है। एक आदमी हमारे यहाँ आया, बड़ी उम्र का, 72 साल उम्र थी, मस्जिद में खड़े होकर ऐलान किया रमज़ानुल मुबारक में कि जी मेरी बीवी को कैंसर है, वो कैंसर की मरीज़ है। हमने कहा जी आप बाहर बैठ जाएं। तो वो नाराज़ हुआ, उसने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। वह साइल फला तनहर, कुरान कहता है साइल को न झिड़को और तुम मुझे झिड़क रहे हो। मैंने कहा जी बाहर बैठ जाएं, अब मस्जिद में सवाल करना जायज़ नहीं है, मस्जिद में देना भी जायज़ नहीं है अगर कोई सवाल करे। अल्लाह का घर है, अल्लाह ने मना किया है। बहरहाल वो इसी नाराज़गी में रोकने वालों से कुछ सख्त लहजा इख्तियार करके जब बाहर चले गए, जब लोग निकल गए तो मैंने उनसे बुला के पूछा, मैंने कहा मोहतरम ज़रा अपनी बीवी के वो कैंसर के कागज़ात आप दे दें, आप बुज़ुर्ग हैं, आपका की बीवी का इलाज करा दिया जाए। तो वो आगे से फरमाने लगे वो तो मर गई है। मैंने कहा जनाब आप तो कह रहे थे वो कैंसर की मरीज़ है, मैं उसके लिए चंदा कर रहा हूँ। कहने कि वो नहीं, वो तो मर गई है। तो मैंने कहा फिर चंदा किसके लिए कर रहे हैं, फिर भीख किसके लिए मांग रहे हैं? इसका जवाब कोई नहीं था। एक आदमी मेरे पास आया, जब मैंने उसकी तहकीक की अभी इन दिनों में, ये लॉकडाउन के दिनों में, तो वो साहब के पता चला कि अभी अभी वो कतर से वापस आए हुए हैं, वहाँ पर कोई अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक आदत है नस्लों की भीख मांगने की, वो भी भीख मांगने के लिए मेरे पास पहुँचाए। अगर मैं उसकी तहकीक न करता तो बिल्कुल एक गैर ज़रूरतमंद की हौसला अफजाई थी और हो सकता है उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते। लॉकडाउन की वजह से मजबूरी को जो मजबूरी नहीं थी उसे हम मजबूरी समझ के उसकी मदद करते तो वो हमेशा के लिए बेकारी बन जाता। एक साहब तशरीफ़ लाए, जब मैंने उनसे शनाख्ती कार्ड का मुतालबा किया तो वो बिल्कुल हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस आए हुए थे, वहाँ के पेपर उनके पास थे। तो जो आदमी बाहर मुल्क जाता है, लाखों रुपए खर्च करता है और हाल ही में वापस आया हुआ हो, उसे मांगने की क्या ज़रूरत है?
एक साहब आए, आगे कहने लगे कि मैं अटक में काम करता हूँ और मेरी वालदा कश्मीर कोटली में बीमार हैं, मैंने वहाँ से मोटरसाइकिल ली, जल्दी में बीमार हैं या फोत हो गई, कुछ कहा मुझे सही याद नहीं, अल्लाह माफ़ करे, तो मैं जल्दी में वहाँ से निकला, यहाँ आपकी मस्जिद के सामने आकर मेरे मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो जिन साथियों से उसने ये बात की उन्होंने मुझे बताया, तो मैं तो दाएं बाएं हो गया। अपने दोस्तों की महफिल में बात हुई कि आज एक ऐसा भिखारी आया था, अल्लाह की शान, एक हफ्ते के बाद मैंने अपने जिन दोस्त से बात की थी उनके यहाँ यही किस्सा लेकर वो पहुँच गया। उन्होंने भी उसको समझाया कि भाई ये किस्सा आप पहले भी सुना चुके हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप पेशावर भिखारी, आप ऐसा ना करें। वो वहाँ से नाराज़ होके गए। और एक तीसरे हमारे दोस्त थे, उनके सामने भी ये बात आई थी, मैंने बताया था कि ऐसा एक भिखारी आया था, तीसरे हफ्ते वो यही किस्सा, यही मोटरसाइकिल लेके उनके पास पहुँच गए और ये तीनों जगह 1 किलोमीटर की हदूद में। तो उन्होंने सुना, कहा बैठो, और उसे डराया, कहा पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तो झूठ मूठ जो वैसे ही एक किया कि पुलिस आ रही है, तो वह आदमी डरा। उसने कहा मैं सिद्क़ के दिल से तौबा करता हूँ, ना आज के बाद भीख मांगूंगा, मैं वाकई पेशावर भिखारी हूँ, मेरा यही काम है, कोई मेरी माँ बीमार नहीं, कोई मैं अटक में काम नहीं करता, मुझे आज छोड़ दें, आइंदा के बाद आप मुझे इस इलाके में नहीं देखेंगे। उसे हमने नहीं देखा। ये चंद वाक़यात हैं, इस तरह के दर्जनों वाक़यात हैं। इसके पीछे हमारी गलतियां हैं। हर मांगने वाले को हम देना फ़र्ज़ समझते हैं, हम ज़रूरतमंद को तलाश नहीं करते, हम भिखारी की हौसला अफजाई करते हैं, हम कारोबार की हौसला शिकनी करते हैं, हम मज़दूर को उसका हक़ नहीं देते, हम छल्ली वाले से पैसे छुड़ाते हैं, हम छोटी मोटी 10-20 रुपए की चीज़ बेचने वाले से पैसे छुड़ाते हैं, लेकिन जब हम ब्रांड पे जाते हैं वहाँ कभी कोई आपने पैसे छुड़वाता हुआ नहीं देखा होगा। ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं, इसमें कुछ हम भी बराबर के शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ नसीब फरमाए, भिखारी की गदागरी की हौसला शिकनी करने की तौफीक अता फ़रमाए। हर मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छी सोच, अच्छी समझ अता फ़रमाए। हर मुसलमान को, हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त की रोज़ी और रिज़्क़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।